नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम सातवाहन वंश पर चर्चा करेंगे और वही भी हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से करेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? यदि हम सातवाहन वंश की स्थापना की बात करें तो ये राजा सिमुक ने करी थी। ठीक है, किसने करी थी? राजा सिमुक ने करी थी। कांड वंश का अंत करके और राजा सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने लगभग 230 ईसा पूर्व में स्थापना करी थी और लगभग 23 वर्षों तक ऐसा माना जाता है कि इन्होंने शासन किया था, इस वंश ने शासन किया था। नानाघाट एक शिलालेख है, तो नानाघाट शिलालेखों में सातवाहन राजघरानों की सूची में पहले स्वामी के रूप में ये जो वंश है वो वर्णित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठड़ थी। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान या पैठड़। और ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, कहाँ पर? गोदावरी नदी के किनारे, मतलब ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश किस क्षेत्र से संबंधित था? तो सातवाहन वंश जो था वो दक्कन क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, कहाँ से संबंधित था? दक्कन क्षेत्र से। यदि हम दक्कन क्षेत्र की बात करें तो दक्कन क्षेत्र जो है वो दक्षिणापथ पर स्थित था। वह कहाँ पर था? दक्षिणापथ पर। ठीक है, कहाँ पर था? दक्षिणापथ पर। जैसे 4 भागों में 4 राज्य थे, तो ये था दक्षिणापथ। ठीक है, दक्षिणापथ, और इस दक्षिणापथ पर ही सातवाहन वंश था और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी दक्षिण के राजा ने शासन किया था। ठीक है, किसी दक्षिण के राजा की विजय हुई थी और उसने भारत पर शासन किया। और यही शासक थे, यही सातवाहन वंश के शासक थे जिन्होंने अपने शासकों की छवियों वाले भारतीय राज के सिक्के चलाए। ठीक है, क्या चलाए? भारतीय राज के सिक्के चलाए। और ये पहले दुनिया के शासक थे जिन्होंने अपने राजकीय सिक्के चलाए थे। ठीक है, अपने शासकों की छवियों वाले राजकीय सिक्के चलाए थे। ठीक है, और इन्होंने सांस्कृतिक और इन्होंने व्यापारिक रूप में भी काफी बढ़ावा दिया है। ठीक है, व्यापार और सांस्कृतिक कार्यों में भी इन्होंने बढ़ावा दिया। गौतमी पुत्र सतकर्णी को किस उपाधि से जाना जाता है? तो सतकर्णी को दक्षिणापथपति या फिर दक्षिण के स्वामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण के स्वामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और नानाघाट शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किस शत्रु को पराजित किया? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शकों को पराजित किया। ठीक है, किसे पराजित किया? शकों को पराजित किया। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासक कौन सी धातु के सिक्के चलाते थे? सातवाहन वंश के जो शासक थे वो शीशे के, ठीक है, वो शीशे के, प्रोटीन के, चांदी के, तांबे के इत्यादि जो है सिक्के चलाते थे, लेकिन मुख्य रूप से वो तांबे और शीशे के सिक्के चलाते थे। ठीक है, मुख्य रूप से तांबे और शीशे के सिक्के चलाते थे। तो अगला प्रश्न है, सातवाहन ने किस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया? तो सातवाहन ने सबसे अधिक प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ठीक है, तो सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक की यदि हम बात करें तो वो सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। ठीक है, जिसने कि सातवाहन शक्ति को पुनः स्थापित किया और शकों, यवनों, पल्लवों को पराजित किया और इसके साथ ही जो सातवाहन साम्राज्य था उसके गौरव को पुनः स्थापित किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, क्या होगा? गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती ग्रंथ किस सातवाहन शासक ने लिखा? तो वह राजा हाल ने लिखा। ठीक है, इसने लिखा राजा हाल ने। ठीक है, राजा हाल। तो राजा हाल ने यह जो सप्तशती ग्रंथ है, यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा है। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा है?
प्राकृत भाषा में लिखा है और इसमें लगभग 700 गाथाएं हैं। ठीक है, कितनी गाथाएं हैं? 700 गाथाएं हैं। यदि हम बात करें तो इसमें जो 700 गाथाएं हैं उनमें से शौर्य, प्रेम आदि विषयों की कविताएं लिखी हुई हैं, इसलिए इसका नाम सप्तशती रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश का पतन कब हुआ? तो सातवाहन वंश का पतन 3rd सेंचुरी में हुआ। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश का पतन कब हुआ? ठीक है, तो सातवाहन वंश के पतन की यदि हम बात करें तो इसका पतन जो था वो 3री शताब्दी के ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, और जब ये तब हुआ था जब उनके केंद्रीकृत प्रशासन का अभाव था। ठीक है, और अगर बात करी जाए तो कुशल शासकों की कमी थी। ठीक है, कुशल शासकों की कमी थी। और अगर यदि आगे बात करी जाए तो इसके आंतरिक संघर्षों के कारण भी ये छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। ठीक है, कायम बट गया था, छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। और पुलगामी चतुर्थ जो था वो इसका अंतिम शासक था। पुलमावी चतुर्थ। ठीक है, तो पुलमावी चतुर्थ जो था वो इसका अंतिम शासक था। और यदि आगे बात करी जाए तो इनकी जो मृत्यु थी, इनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य जो था वो अभीरो, ठीक है, क्या अभीरो, चुतुओं, पल्लवों और सातवाहन शाखा में बट गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है सातवाहनों ने मुख्य रूप से किस धर्म को संरक्षण दिया? तो सातवाहनों ने सनातन धर्म को संरक्षण दिया था और इसके साथ ही इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है अमरावती स्तूप का निर्माण किस वंश से जुड़ा है? तो अमरावती स्तूप का निर्माण जो है वो सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? सातवाहन वंश से। ठीक है, अगर आगे हम बात करें तो अमरावती जो स्तूप है, अमरावती स्तूप का निर्माण जो है वो सफेद रंग के पत्थर विशेष रूप से सफेद संगमरमर, ठीक है, सफेद संगमरमर से हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये एक विशिष्ट पहचान देता है। इस स्तूप का जो निर्माण है वो बौद्ध कला की अमरावती शैली से करा गया। ठीक है, किससे करा गया? बौद्ध कला की अमरावती शैली से। ठीक है, अमरावती शैली से किया गया है। और अगर हम बात करें तो इसमें गौतम बुद्ध के जीवन की जातक कथाओं को उभारदार शैली में उकेरा गया है। ठीक है, कैसा उकेरा गया? ऐसे इस तरह से ऐसा बना हुआ है, ऐसे ऐसे, तो इसमें जो उभारदार जो शैली है ऐसे इसको बनाया गया है, तो इससे ये जो है प्रदर्शित करता है बौद्ध कला की शैलियों को। ठीक है। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश के किस शासक ने शासक नाहपान को हराया था? तो वो गौतमीपुत्र सतकर्णी था। ठीक है, कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला प्रश्न है सातवाहन कला में सर्वाधिक प्रचलित कर कौन सा था? तो सबसे प्रचलित कर जो था वो बलि था। ठीक है, क्या था? बलि। प्राकृत गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई? तो वह प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, किसमें लिखी गई थी? प्राकृत भाषा। सातवाहन वंश के बाद दक्षिण भारत में कौन सा वंश उभरा? ठीक है, तो सातवाहन वंश के बाद दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु वंश और पल्लव वंश उभरे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में पल्लव वंश है, तो इसका उत्तर एक पल्लव वंश होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश के बाद दक्षिण भारत में कौन सा वंश उभरा? ठीक है, तो सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु वंश और पल्लव वंश उभरे। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश जो था वह आंध्र प्रदेश के कुछ प्रदेशों में उभरा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में उभरा। और अगर हम बात करें पल्लव वंश की, तो पल्लव वंश जो था वो दक्षिण के बड़े हिस्सों में उभरा। ठीक है, दक्षिण के बड़े हिस्सों में उभरा। ठीक है, इन्होंने अपना जो प्रभुत्व था वो स्थापित कर लिया। और इसके अलावा पश्चिमी गंगा, ठीक है, पश्चिमी गंगा राजवंश में दक्षिणी कर्नाटक में क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राज्य का निर्माण किया। अगला प्रश्न है सातवाहन शासक पुलुमावी का संबंध किससे है? तो पुलुमावी का संबंध जो है वो विदेश व्यापार से है। ठीक है, किससे है? विदेश व्यापार से। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक।